आज के सेशन में जो हमारा टॉपिक है वो है वाटर ट्रीटमेंट सिस्टम। जो वाटर आप हीमोडायलिसिस के लिए यूज़ करते हो उसको ट्रीट किया जाता है एक प्रोसेस के थ्रू, ठीक है। उसको हम डिस्कस करेंगे क्योंकि देखो कि जो इम्प्योरिटीज़ वाला वाटर होता है वो तो हम हीमोडायलिसिस के लिए यूज़ नहीं कर सकते ना, हमें एक प्रॉपर प्रोडक्ट वाटर चाहिए होता है, प्योर वाटर चाहिए होता है, ठीक है। उसको देन हम अल्ट्रा प्योर भी बनाते हैं। तो हमारे पास कौन कौन से मेथड्स हैं वो मेथड्स को डिटेल में डिस्कस करेंगे और ये भी डिस्कस करेंगे कि कौन सा मेथड हम क्यों यूज़ नहीं करते और कौन सा जो यूज़ कर रहे हैं वो क्यों यूज़ कर रहे हैं। क्लियर? हमने डिफरेंट मेथड डिस्कस करने हैं वाटर प्योरीफिकेशन के। हम हर मेथड का ड्रॉबैक देखेंगे, हर मेथड के बेनिफिट देखेंगे। तो सबसे पहले आपके पास आता है कंडेंसेशन या डिस्टिलेशन, ठीक है। कंडेंसेशन क्या होता है? बेसिकली इसमें वाटर को एक हाई टेम्परेचर के ऊपर हीट किया जाता है, ठीक है। उसको स्टीम में कन्वर्ट किया जाता है, फिर स्टीम को कंडेंस किया जाता है दोबारा वाटर के अंदर, ठीक है। तो इस प्रोसेस से क्या होता है कि जो इम्प्योरिटीज़ होती हैं वो नीचे बैठ जाती हैं, जो आपके पास वाटर होता है वो बिल्कुल एक प्योर फॉर्म में ट्रीट हो जाता है, तो उसको हम यूज़ कर सकते हैं। लेकिन इसका ड्रॉबैक ये है कि ये एक कम्बरसम प्रोसेस है। कम्बरसम प्रोसेस का क्या मतलब है कि एक ऐसा प्रोसेस जिसके ऊपर आपको मेहनत ज़्यादा करनी पड़ती है और दूसरा इसके ऊपर एक्सपेंसेस भी बढ़ जाते हैं, इस वजह से इसको यूज़ नहीं करते। इसका ड्रॉबैक भी समझ आ गया और ये प्रोसेस होता क्या है, क्लियर होगी। तो पहला आपके पास है कंडेंसेशन, मीन के यूज़ कर सकते हैं अगर रिसोर्सेज हैं। आपके पास जो सेकंड ऑप्शन है वो होता है आरओ। आरओ का क्या मतलब होता है? रिवर्स ओस्मोसिस। क्लियर हो गया? तो अभी हम नेक्स्ट इसकी डिटेल भी डिस्कस करते हैं, लेकिन पहले आप ये जान लें कि आरओ होता क्या है, रिवर्स ओस्मोसिस क्या होता है। तो आरओ आपके पास क्या होता है, रिवर्स ओस्मोसिस क्या होता है? इसमें हाई प्रेशर फिल्ट्रेशन ऑफ वाटर की जाती है थ्रू अ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन विद द हेल्प ऑफ पावरफुल पंप्स। मीन क्या होता है? जो मेम्ब्रेन होती है जिसको आप आरओ मेम्ब्रेन बोलते हो, तो उससे वाटर को एक हाई प्रेशर के साथ गुजारा जाता है। वो हाई प्रेशर कैसे क्रिएट किया जाता है? विद द हेल्प ऑफ पावरफुल पंप्स। तो अभी सिर्फ ये देख लो कि आरओ क्या होता है, नेक्स्ट हम इसकी डिटेल देख लेते हैं कि आरओ कौन से पार्टिकल्स को क्लियर करता है और आरओ का क्या ड्रॉबैक है, ठीक है, आरओ के क्या बेनिफिट्स हैं। उसके बाद जो थर्ड ऑप्शन आपके पास होता है वो होता है डी आयोनाइज़र, ठीक है। डी आयोनाइज़र में क्या होता है? समटाइम क्या होता है कि डी आयोनाइज़र हम लोग आरओ की जगह पे यूज़ कर सकते हैं। कुछ ऐसे सेटअप्स भी हैं कि जहाँ पे आरओ नहीं है, सिर्फ डी आयोनाइज़र यूज़ कर रहे हैं। लेकिन क्या होता है कि बाज़ों का आरओ के बाद डी आयोनाइज़र लगाया जाता है ताकि वाटर को मज़ीद प्योरीफाई किया जा सके। क्लियर है? तो अभी हम मज़ीद डिस्कस करते हैं कि डी आयोनाइज़र का क्या काम होता है और डी आयोनाइज़र का क्या नुकसान है, हम इसको क्यों नहीं यूज़ करते, आरओ को ज़्यादा क्यों यूज़ करते हैं। क्लियर? तो वाटर ट्रीटमेंट सिस्टम में अब हम डिटेल पढ़ेंगे आरओ की, ठीक है। आरओ क्या होता है? रिवर्स ऑस्मोसिस। आरओ की डेफिनेशन अभी हमने डिस्कस किया है कि क्या होता है? हाई प्रेशर फिल्ट्रेशन ऑफ वाटर थ्रू अ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। तो वो हाई प्रेशर फिल्ट्रेशन ऑफ वाटर कैसे होती है? बाय विद द हेल्प ऑफ पावरफुल पंप्स। क्लियर होगी? तो अब आरओ का क्या काम होता है? रिवर्स ऑस्मोसिस का आरओ का क्या काम होता है? आरओ का ये काम होता है कि ये रिमूव करता है आयोनिक पार्टिकल्स को, नॉन आयोनिक पार्टिकल्स को, बैक्टीरिया को और एंडोटॉक्सिन्स को, ठीक है। इन सबको ये रिमूव कर सकता है, ठीक है। जो आपके पास हार्ड वाटर आ रहा होता है ना, उसमें आयोनिक पार्टिकल्स, नॉन आयोनिक, बैक्टीरिया, एंडोटॉक्सिन सबको ये रिमूव करेगा। तो इसका ड्रॉबैक भी होता है। ड्रॉबैक आरओ का ये होता है कि जो आयोनिक पार्टिकल्स होते हैं ना उनको ये कम रिमूव करता है लेकिन कम रिमूव करता है। क्लियर? नेक्स्ट आपके पास आता है डी आयोनाइज़र। इसके तो नाम से रिप्रेजेंट हो रहा है कि ये डी आयोनाइज़र है। ये आयोनाइज़र, डी आयोनाइज़र मतलब क्या है कि ये सिर्फ आयोनिक पार्टिकल्स को ही रिमूव करता है। क्लियर है? लेकिन इसका ड्रॉबैक क्या है कि इससे ना तो नॉन आयोनिक रिमूव होते हैं, ना ही बैक्टीरिया रिमूव होते हैं, ना ही एंडोटॉक्सिन्स रिमूव होते हैं। तो ये हमने मेजर डिस्कस किया कि डी आयोनाइज़र क्या होता है। तो अभी हम डी आयोनाइज़र की फंक्शनिंग को देखते हैं कि डी आयोनाइज़र काम कैसे करता है बेसिकली, ठीक है, वो कैसे रिमूव करता है। तो अब इसका डी आयोनाइज़र का ड्रॉबैक भी आपको समझ आ गया। इसी वजह से हम लोग आरओ के ऊपर मेन फोकस करते हैं, ज़्यादा आरओ इसलिए यूज़ करते हैं क्योंकि आयोनिक जो इससे आयोनिक भी रिमूव होते हैं, नॉन आयोनिक भी, बैक्टीरिया भी, एंडोटॉक्सिन, इससे सिर्फ आयोनिक रिमूव होते हैं। इस वजह से क्या होता है कि मोस्ट ऑफ द यूनिट्स में आरओ के बाद डी आयोनाइज़र लगाया जाता है क्योंकि आरओ से नॉन आयोनिक भी निकल जाएंगे, ठीक है, बैक्टीरिया भी, एंडोटॉक्सिन भी, क्योंकि ये आयोनिक को कम रिमूव कर रहा था। इस वजह से आरओ के बाद डी आयोनाइज़र लगा दिया जाता है। वो क्या करता है? वो आयनिक को निकाल देता है। इस वजह से आपका वाटर क्या, आपको प्योर वाटर मिलता है। तो अब कुछ यूनिट्स में सिर्फ सिंपल डी आयोनाइज़र यूज़ हो रहा है, तो उसमें नुकसान कहाँ पे आता है? वहाँ पे बैक्टीरिया भी पेशेंट में जा रहे होते हैं, एंडोटॉक्सिन भी जा रहे होते हैं। क्लियर है? इस वजह से आरओ ज़्यादा यूज़ किया जाता है, लेकिन आरओ के बाद आप डी आयोनाइज़र भी लगा सकते हो, उससे क्या होगा? आयोनिक भी निकल जाएंगे। अब डिस्कस करेंगे कि जो डी आयोनाइज़र होता है ये काम कैसे करता है। तो जो डी आयोनाइज़र होता है उसमें बेसिकली आपके पास दो तरह के रेजन बेड्स होते हैं, एक को कीटायनिक रेजन बोलते हैं, दूसरा एनायनिक रेजन होता है, ठीक है। अब जो कीटायनिक रेजन होता है इसके अंदर सल्फ्यूरिक ग्रुप होता है,
ठीक है। और ये एक्सचेंज करता है हाइड्रोजन आयंस फॉर अदर केटाइंस, जैसा कि सोडियम, कैल्शियम, एल्यूमिनियम। देखो ये आयनिक है ना, इनके ऊपर चार्ज है, आयंस है, ठीक है। ये क्या करता है, इसमें कौन सा ग्रुप होता है, सल्फ्यूरिक ग्रुप होता है, और ये एक्सचेंज करता है हाइड्रोजन आयंस फॉर अदर केटाइंस। जैसा कि केटाइन क्या होते हैं, ऐसे आयन जिनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज हो। जैसा तो डी आयनाइजर के केटाइनिक रीजन ने ये काम करना है कि उसने सोडियम को एक्सचेंज कर लेना है हाइड्रोजन के साथ, ठीक है, और कैल्शियम को भी, मतलब कि जितने भी केटाइंस होंगे उनको एक्सचेंज कर लेना है पॉजिटिव आयन के साथ, ठीक है। लेकिन जो आपका एनायनिक रीजन होता है उसमें अमोनियम ग्रुप होता है, ठीक है, और ये एक्सचेंज करता है हाइड्रोक्सिल आयंस फॉर अदर एनायंस, ठीक है। एनायनिक जो आपका रीजन है उसके अंदर अमोनियम ग्रुप होता है और ये एक्सचेंज करता है हाइड्रोक्सिल आयंस फॉर अदर एनायंस। वो एनायन कौन से होते हैं, क्लोराइड हो सकता है, फ्लोराइड हो सकता है, ठीक है, क्योंकि एनायन क्या होता है, ऐसा आयन है जिसके ऊपर कौन सा चार्ज हो, नेगेटिव चार्ज हो। देखो जो कैटायनिक रीजन है उससे आपको H पॉजिटिव आयन मिल रहा है, एनायनिक से आपको हाइड्रोक्सिल आयन मिल रहा है। ये वाला जो H पॉजिटिव होगा और ये जो हाइड्रोक्सिल होगा ये मिलके वाटर बनाते हैं। अब ये वाला जो वाटर होगा ये प्योरीफाइड वाटर होगा। क्लियर हो गया। तो इस तरह से डी आयनाइजर काम करता है। समझ लगी बात की।